गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है पेडियाट्रिक में वो है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट देखते हैं सबसे पहले कि एब्डोमिनल वॉल क्या होती है। एब्डोमिनल वॉल क्या होती है? जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल। उसको बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल। जो क्या करती है, जो इंटरनल ऑर्गन है एब्डोमिनल कैविटी के, इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यानी हम बात कर रहे हैं डिजीज है हमारी एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। इसमें देखते हैं कि एब्डोमिनल वॉल क्या होती है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, उस कैविटी के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल। और ये वॉल जो होती है हमारे इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं एब्डोमिनल कैविटी, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब बात करते हैं कि एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होता क्या है। डेफिनेशन देखिए, एबनॉर्मल ओपनिंग इनटू द एब्डोमिनल वॉल इज नोन एज एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। देखिए डेफिनेशन, एब्नॉर्मल ओपनिंग इनटू द एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल जो वॉल होती है यानी एब्डोमेन की जो कवरिंग होती है उसके अंदर एब्नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है। एब्नॉर्मल ओपनिंग जो हो जाती है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, एब्नॉर्मल ओपनिंग इनटू द एब्डोमिनल वॉल इज नोन एज एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। अब बात करते हैं कि ये एब्नॉर्मल ओपनिंग होती है, इसके कारण क्या क्या है, किस वजह से ये होती है। तो देखते हैं इटियोलॉजी या कॉज। सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चा है उसकी माँ किसी रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाए, जैसे एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह, यूएसजी वगैरह करवा ले, तो उस समय रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाए तो नेक्स्ट है टॉर्च इन्फेक्शन। नेक्स्ट है टॉर्च जो इन्फेक्शन है उसके कांटेक्ट में आ जाए। टॉर्च में टी का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर जैसे सिफिलिस, आर का मतलब हो गया रूबेला, सी का मतलब साइटोमेगालोवायरस और एस का मतलब हर्पिस सिम्प्लेक्स। तो हमने देखा फर्स्ट वन रेडिएशन थेरेपी, जैसे एक्सरे वगैरह के कांटेक्ट में आने से रेडिएशन। नेक्स्ट देखिए टॉर्च, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर रूबेला, सी का साइटोमेगालोवायरस, एच का हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज यानी अगर
बच्चे की माँ ने ड्रग का ज्यादा यूज ले लिया हो, उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज। इसके अलावा अल्कोहल यूज, प्रेगनेंसी के दौरान उसने अल्कोहल ज्यादा यूज में ले लिया हो तब ये डिजीज हो सकती है। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 जिसको बोलते हैं B9 को फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। तो देखिए कॉज कि किस कारणों की वजह से ये एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होता है। रेडिएशन थेरेपी, इसके अलावा टॉर्च का जो इंफेक्शन है उसके कांटेक्ट में आ गई मां, तो टॉर्च में टी का मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का मतलब अदर, आर का मतलब रूबेला, सी का मतलब साइटोमेगालोवायरस, एस का मतलब हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। इसके अलावा ड्रग एब्यूज किया हो मदर ने, इसके अलावा अल्कोहल का यूज किया हो प्रेगनेंसी के दौरान, इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 हो उसमें, फोलिक एसिड की कमी। अब देखते हैं टाइप्स की बात करते हैं। जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होता है टाइप्स, ये दो तरह का होता है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ओम्फेलोसिल, ओम्फेलोसिल, इसके अलावा गैस्ट्रो स्काइसिस। फर्स्ट वन इज ओम्फेलोसिल और सेकंड वन इज गैस्ट्रो स्काइसिस। ओम्फेलोसिल होता है उसको बोलते हैं एक्सो ओम्फेलस, ओम्फेलोसिल को बोलते हैं एक्सोम्फेलस। इसके अलावा नेक्स्ट है गैस्ट्रो स्काइसिस। अब देखते हैं कि ओम्फेलोसिल और गैस्ट्रो स्काइसिस में किन में क्या क्या अंतर है। ओम्फेलोसिल और गैस्ट्रो स्काइसिस ये इसके टाइप्स हैं। ओम्फेलोसिल होता है उसमें तो होता है वो एब्नॉर्मल ओपनिंग होती है, वो एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के लेवल पर प्रेजेंट होती है। एब्नॉर्मल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ abnormal opening is present at the level of umbilicus, umbilicus। इसके अलावा गैस्ट्रोस्काइसिस है, इसके अंदर क्या होता है जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है वो लेटरल ऑफ अम्बिलिकस प्रेजेंट होती है। एबनॉर्मल ओपनिंग इज प्रेजेंट lateral to umbilicus, umbilicus। नेक्स्ट वन देखते हैं, फिर से देख लीजिए ओम्फेलोसिल जिसके अंदर ओपनिंग होगी वो प्रेजेंट ऑफ अम्बिलिकस होगी। बेबी का तो अम्बिलिकस है उसके पास प्रेजेंट होगी। इसके अलावा गैस्ट्रोस्काइसिस इसके अंदर एबनॉर्मल जो ओपनिंग है वो प्रेजेंट होगी लेटरल, जो ये अम्बिलिकस है बच्चे का उससे साइड में यहां इधर या इधर, लेटरल टू अम्बिलिकस। ये अम्बिलिकस हो गया, इससे लेटरल में प्रेजेंट होगा गैस्ट्रोस्काइसिस, और इसके अलावा एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस प्रेजेंट होगा ओम्फेलोसिल। नेक्स्ट वन बात करते हैं जो ओम्फेलोसिल होता है इसके अंदर इन दिस डिफेक्ट द organ is produced and covered by thin membrane। यानी ओम्फेलोसिल में क्या होगा
जैसे ही एब्डोमिनल वॉल है उसमें डिफेक्ट हुआ तो ये एब्डोमिनल जो ऑर्गन है जैसे स्टमक वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बाहर आ जाएंगे। ओम्फेलोसिल में क्या होगा, जब ये बाहर आएंगे तो इनके ऊपर आपको एक पतली कवरिंग देखने को मिलेगी। जब ये बाहर प्रोट्यूज होंगे यानी बाहर निकलेंगे तो इनके ऊपर आपको एक पतली कवरिंग देखने को मिलेगी, थिन मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होता है, गैस्ट्रोस्टाइसिस, इन दिस डिफेक्ट the organ is protrude and directly exposed to environment. गैस्ट्रोस्टाइसिस में क्या होता है, जैसे ये ऑर्गन प्रोट्यूज हुए बाहर निकल गए एब्डोमिनल कवरिंग से तो ये डायरेक्टली कांटेक्ट टू एनवायरनमेंट हो गए, यानी इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी ओपनिंग है, वो कवरिंग है, वो प्रेजेंट नहीं होगी। और जो ओम्फेलोसील है इसके अंदर जो ऑर्गन प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर आपको एक पतली कवरिंग, थिन मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो ये हो गया टाइप, फिर से देख लीजिए ओम्फेलोसील गैस्ट्रोस्टाइसिस। इसके अंदर जो एब्नॉर्मल ओपनिंग होती है वो अम्बिलिकस के लेवल पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर लेटरल टू अम्बिलिकस, जो अम्बिलिकस है बच्चे का, इसके अंदर तो यहीं के आसपास, और ये जो गैस्ट्रोस्टाइसिस है इसके अंदर लेटरल टू अम्बिलिकस आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे उनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट होगी। जो ऑर्गन बाहर निकलेंगे, जैसे स्टमक बाहर मिला आपको उस बच्चे का, तो उसके ऊपर एक आपको पतली कवरिंग आपको देखने को, थिन मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। और जो गैस्ट्रोस्टाइसिस होगा वो लेटरल प्रेजेंट होगा, अम्बिलिकस के लेटरल, और उसके ऊपर आपको कोई भी कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी, वो डायरेक्ट एक्सपोज टू एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गए टाइप्स। अब बात करते हैं डायग्नोसिस कि हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस दो तरह की करेंगे, एक होगा एंटीनेटल, नेक्स्ट वन इज आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद में किस प्रकार करेंगे। तो एंटीनेटल में हम करते हैं मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ये एक एग्जामिनेशन होता है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। अगर इस जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन अगर इसका लेवल है वो आपको इंक्रीज मिलेगा तो उस पेशेंट में एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, जो मदर है उसके बच्चे में एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है। अगर इंक्रीज लेवल मिलेगा मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का तो बच्चा है उसके अंदर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है। अगर डिक्रीज अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो उसमें डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस मिलेंगे। डाउन सिंड्रोम हमने देखा डायग्नोसिस एंटीनेटल यानी डिलीवरी से पहले। इसके अंदर देखते हैं मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन के टेस्ट करते हैं, उसके अंदर अगर इंक्रीज लेवल मिलता है इस प्रोटीन का तो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है उस बच्चे के अंदर, उस मदर के बच्चे के अंदर। अगर डिक्रीज मिलता है तो डाउन सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आफ्टर डिलीवरी फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अलावा यूएस अल्ट्रासोनोग्राफी। फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा और अल्ट्रासोनोग्राफी से। तो ये होगा डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की
कि अगर किसी बच्चे को हो गया, जैसे अभी बच्चा डिलीवर हुआ है और उसको एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है उस बच्चे को, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, तो हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे? सबसे पहले जो बच्चा डिलीवर हुआ है उसको हम देंगे सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन बच्चे को देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? पोजीशन देने के बाद जो ये ऑर्गन बाहर निकले हुए हैं, ऑर्गन तो बाहर निकले हुए हैं, इसको एनएस डिप्ड यानी एनएस में डुबोए हुए जो गोल्स पीस हैं उनसे क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। यानी जो ये ऑर्गन बाहर निकल गए उनको हम एनएस डिप्ड, एनएस में भिगोए गोल्स पीस उनको इस पर लगा देंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल कवरिंग करेंगे, एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए इसको प्लास्टिक से कवर अप कर देंगे, जो गोल्स पीस है उनके ऊपर प्लास्टिक कवर अप कर देंगे एडिशनल के अंदर। तो मैनेजमेंट देखिए हमने क्या किया, जो बेबी है उसको हम पहले सीरियर गैस्ट्रोस्पाइसिस है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, तो सबसे पहले उसको सुपाइन पोजीशन हमने प्रोवाइड की। इसके बाद ये जो एनएस होती है नॉर्मल सलाइन उसके अंदर भिगो के जो गोल्स पीस है उसको इसके ऊपर कवरिंग लगा दी। अगर एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए तो जो एनएस डीप गोल्स पीस है उनके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग है वो कर देंगे। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा? जैसे एब्डोमिनल वॉल है, इससे ऑर्गन बाहर निकल गए, बाहर निकले हुए मिले, तो सर्जिकल ऑपरेशन में क्या करेंगे? इनको रिवर्ट बैक, इनको वापस इसके अंदर डालेंगे एब्डोमिनल कैविटी में, और जो डिफेक्ट है उसको हम क्लोज कर देंगे, सर्जिकली क्लोज कर देंगे। यानी क्या करेंगे? रिवर्ट back the organ into abdominal cavity and close the defect, close the defect। यानी जो भी ऑर्गन बाहर निकल गए थे उनको रिवर्ट बैक करेंगे, उनको सावधानी पूर्वक अंदर डालेंगे, और जो ओपनिंग तो यहाँ पे बनी हुई थी उसको हम कवर अप कर देंगे, कवर यानी क्लोज कर देंगे, सर्जिकली क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। एक बार फिर से देख लीजिए सरफेस की हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है, प्रोटेक्शन कवरिंग है एब्डोमेन की, उसके अंदर ओपनिंग होने को बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। हमने बात की इटियोलॉजी कॉज क्या है, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर, टॉर्च का इंफेक्शन, ड्रग लेली, अल्कोहल या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसके अलावा टाइप की बात करें तो मैंने आपको दो टाइप बताए थे, ओम्फेलोसिन और गैस्ट्रोस्काइसिस। दो तरह के इसके टाइप होते हैं। ये लेवल ऑफ अम्बिलिकस पे प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो ऑर्गन बाहर निकलते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। ये लेटरल जो अम्बिलिकस होता है और इसके अंदर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी, डायरेक्ट एक्सपोज टू एनवायरनमेंट होगा। बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो मैंने आपको बताया मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन अगर लेवल इंक्रीज है तो बच्चे में एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, अगर डिक्रीज है तो डाउन सिंड्रोम मिलेगा आपको बच्चे में। इसके अलावा मैनेजमेंट की बात की तो मैनेजमेंट ने बच्चे को पोजीशन दे दिया और एनएस डिप गोल्स से उसको कवर अप कर दिया। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी ऑर्गन बाहर निकल गया उसको अंदर डालेंगे और कवरिंग कर देंगे। तो आज ये डिजीज कंप्लीट होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।